वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरो हिंदी के लिए और टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। तो काफ़ी सारे विलोम शब्द हमने पढ़ लिए हैं, कुछ और रह गए हैं थोड़े बहुत, उनको पढ़ के टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो रह गए उनको हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, पहला है अकाम। अकाम का विलोम है साथियों निष्काम। दूसरा है अवनति। अवनति का विलोम है उन्नति। फिर है अध्याय। अध्याय का विलोम है अनध्याय। फिर है अज्ञ। अज्ञ का विलोम है प्रज्ञ या फिर विज्ञ। फिर है असीम। असीम का विलोम है साथियों ससीम। फिर है आनंद। आनंद का विलोम है निरानंद। अगला है उपचार। उपचार का विलोम है अपचार। पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना। फिर है उपकार। उपकार का विलोम है अपकार। दोनों एक जैसे थे, मिलते जुलते, इसलिए मैंने इनको एक साथ रख दिया। आगे देखो, आगे है उपमेय। इसका विलोम है अनुपमेय। फिर है उर्वर। उर्वर का विलोम है अनुर्वर। फिर है साथियों उच्छ्वास। उच्छ्वास का विलोम है अनुच्छ्वास। फिर है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम है अनैश्वर्य। फिर है चाह। चाह का विलोम है अनचाह। फिर है जय। जय का विलोम है साथियों अजय। फिर है भल। भल का विलोम है अनभल। फिर है भिज्ञ। भिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भिज्ञ क्या होता है, अज्ञ क्या होता है, विज्ञ क्या होता है, इस सब मैं आपको एक क्लास में बताया था। फिर है म्लान। म्लान का विलोम है अम्लान, ठीक है। फिर है लभ्य। लभ्य का विलोम है साथियों अलभ्य। फिर है विज्ञ। विज्ञ का विलोम है अविज्ञ। फिर है श्लील। श्लील का विलोम है अश्लील, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर है नाई। नाई का विलोम है नाइन। फिर है बाबरची। बाबरची का विलोम है बाबरचिन। फिर है उद्यम। उद्यम का विलोम है आलस्य। फिर है उद्यमी। इसका विलोम है आलसी या फिर निरुद्यम। फिर है समाप्त। समाप्त का विलोम है व्यास या फिर समास, मतलब सॉरी, व्यास जो है ये समाप्त का भी विलोम होता है और समास का भी विलोम होता है, ध्यान रखना। समास का विलोम पूछे तो भी व्यास और समाप्त का विलोम पूछे तो भी व्यास कर देना। हालांकि समाप्त का विलोम मतलब समाप्त का विलोम जो है श्री गणेश भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। वैसे तो श्री गणेश का इतिश्री होगा फिर, लेकिन हाँ चूँकि बिल्कुल अलग ही उसका सेंस हो जाता है श्री गणेश और समाप्त का, तो ऐसा बोला जा सकता है। फिर है साथियों सिंह। सिंह का विलोम है सिंहनी। फिर है हाथी। हाथी का विलोम है हथनी। फिर है बाघ। बाघ का विलोम है बाघनी, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हंस का विलोम है हंसनी। हिरण का विलोम है हिरणी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा गया है, हिरणी। फिर है आजा। आजा का विलोम है आजी। फिर है अनुमत। अनुमत का विलोम है अनुमत। फिर है अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का विलोम है अवमूल्यन। फिर है अवशेष। अवशेष का विलोम है निःशेष। फिर है अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम है निवार्य। फिर है अपराधी। अपराधी का विलोम है निरपराध। ये देखो, ये आपको विशेषकर याद रखना है। अक्सर करके क्या होता है कि पेपर में सवाल आता है कि अपराधी का विलोम बताओ, और जब सवाल ये आता है कि अपराधी का विलोम बताओ तो वहाँ पर ऑप्शन में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर मिलेगा निरपराधी, मतलब जो ई की मात्रा है वो इसमें जरूर जोड़ देता है, लास्ट में अपराधी का विलोम कर देता है निरपराधी। और ज़्यादातर लोग इसका विलोम यही लगा जाते हैं जल्दी जल्दी में, बिना सोचे समझे। आपको ध्यान रखना है कि अपराधी का विलोम निरपराधी नहीं है बल्कि केवल निरपराध है। और ये जो सवाल है निरपराध वाला, ये वर्तनी शुद्धि में भी आ जाता है। कैसे आ जाता है कि निरपराधी को सजा हुई, ठीक। दूसरा ऑप्शन रखता है निरपराध को सजा नहीं हुई, मतलब निरपराध को सजा हुई, मतलब इसी शब्द को ही जो है घुमा फिरा कर रखता है वर्तनी शुद्धि में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति जो अपराधी नहीं है उसका विलोम होता है निरपराध, ना कि निरपराधी, याद रखना भाई। फिर है असूया। असूया का विलोम है अनुसूया।
फिर है आपसदारी, आपसदारी का विलोम है दुजाएगी। फिर है आत्मनिर्भर, इसका विलोम है अनुजीवी, ठीक है। फिर है उत्तेजन, उत्तेजन का विलोम है प्रशमन, हम पढ़ चुके हैं। फिर है ग्राम्य, ग्राम्य का विलोम है साथियों नागर। फिर है चोर, चोर का विलोम है साह, हम पढ़ चुके हैं। नराधम का विलोम हम लोग पढ़ चुके हैं नरपुंगव। निंद का विलोम है श्लाघ्य या स्तुत्य, ये भी हम पढ़ चुके हैं। परार्थ का विलोम है साथियों स्वार्थ। फिर है उत्तरीय, उत्तरी का विलोम है अधोवस्त्र। देखिए उत्तरी का मतलब यहाँ पे किसी दिशा से नहीं है, उत्तरी का मतलब होता है ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। जो कमर से ऊपर वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें कहते हैं उत्तरीय, और जो कमर से नीचे वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें कहते हैं अधोवस्त्र। फिर है निषिद्ध, इसका विलोम है विहित, पेपर में आ चुका है। फिर है साथियों पाश्चात्य, इसका विलोम है पौरसत्य, और इसके अलावा और भी होते हैं जो मैं आपको पहले मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, स्पेशल मैंने हाईलाइट भी किया था, उनको आप लोग देख लीजिएगा। फिर है पूर्व, पूर्व का विलोम है अपर, पश्च या फिर पश्चिम, तीनों ही होते हैं, कोई भी आ सकता है। फिर है अशन, अशन का विलोम है अनशन। फिर है आपत्ति, आपत्ति का विलोम है संपत्ति। फिर है कल्पनातीत, जिसका विलोम है कल्पनीय, और अंतिम है साथियों इसमें श्रुति मधुर, जिसका विलोम है कर्णकटु। श्रुति मधुर का मतलब है जो सुनने में मधुर हो, और कर्णकटु का मतलब है जो कर्णों को कटु यानी कड़वा लगे। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो, ठीक है। कुछ और रह गए हैं इसमें, और उनको हम पढ़ के फिर ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म करेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।